भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका शॉर्टकट नाम है ए.यू. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई। कांग्रेस का पहला सचिव कौन है भाई? ए.ओ. ह्यूम है। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी और पहला सचिव ए.ओ. ह्यूम। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे और पहला सचिव ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे भाई? तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में हुआ। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। कब किए थे? तो 1887 में मद्रास का अधिवेशन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज, यहाँ पे मुस्लिम है और यहाँ पे प्रथम अंग्रेज तो जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला विदेशी कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता का अधिवेशन। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे देखो विदेशी महिला है और यहाँ पे भारतीय महिला। तो भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। कब की थी अधिवेशन? तो 1925 में कानपुर का अधिवेशन। 1890 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे और इसी अधिवेशन में भारत के सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कांग्रेस में भारत के सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस में शामिल होने से प्रतिबंधित कब कर दिया गया? तो कब? 1890 में। अगला अधिवेशन है 1891 का अधिवेशन। यह अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता पी. आनंद चार्लू के द्वारा किया गया और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से पार्टी बन गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से पार्टी बन गई? तो 1891 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? नागपुर में। अगला अधिवेशन है 1896 का अधिवेशन। यह कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। यहाँ पे नोट है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है 1904वां अधिवेशन। 1904 में जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया। और लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध किया गया। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध कब किया गया? 1904 में। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और पहली बार लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया।
अगला अधिवेशन है 1906 का अधिवेशन, यह कोलकाता में हुआ। अगला अधिवेशन है 1906 का अधिवेशन, यह कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। नेक्स्ट अधिवेशन है 1907 का अधिवेशन, यह अधिवेशन सूरत में हुआ। उन्नीस सौ सात का अधिवेशन यह सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार पूछा भी गया है, अब पूछ भी सकता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1907 में? तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। 1911 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित किशन नारायण धर के द्वारा किया जा रहा था और पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया? राष्ट्रीय गान को कब गाया गया? तो 1911 को गाया गया। किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1912 का अधिवेशन, बिहार के बांकीपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलक कर रहे थे तथा ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है 1916 का अधिवेशन, यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे और कांग्रेस व मुस्लिम का अधिवेशन एक साथ हुआ, इसके अलावा नरम दल व गरम दल एक साथ हो गए। जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो अब मिल गए। तो कब मिले? 1916 में। अब अगला अधिवेशन है 1917 का अधिवेशन, यह हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये विदेशी महिला थी। ठीक है। 1919 का अधिवेशन है, यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसी तरह अपने तैयारी को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपका योगदान इसी तरह करते रहेंगे हमारे साथ जुड़कर। ठीक है। तो देखते हैं अगला अधिवेशन 1924 का अधिवेशन, यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा अधिवेशन कांग्रेस का कब किया गया था? तो 1924 में कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। जो महात्मा गांधी थे कांग्रेस केवल एक अधिवेशन में ही भाग लिए थे और 1901 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिए। इसमें शामिल हुए 1901 में और अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगांव का अधिवेशन, याद रखना। ठीक है। चलते हैं अगला अधिवेशन है 1925 का अधिवेशन, यह कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। यह प्रथम भारतीय महिला है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, याद रखना भाई। अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली तो सरोजिनी नायडू। यह प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली है। इसी समय पहली बार झंडा गीत गाया गया।
अब देखते हैं अगला नेक्स्ट। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, अगला अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार का मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में। कब? 1931 में। मौलिक अधिकार का मांग कब की गई थी? 1931 में, कराची अधिवेशन में मांग की गई थी। और महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है। जो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसी में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है। तो महात्मा गांधी को काला झंडा कब दिखाया जाता है? तो 1931 में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट अधिवेशन है 1934 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 1937 का अधिवेशन, यह अधिवेशन बम्बई के फैजपुर गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। 1937 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन है 1938 का अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेक्स्ट है 1939, यह एमपी मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब पहली बार अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ। यहाँ से देखो भी क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ तो 1939 में। ठीक है, इसी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए और नया अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिए और नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो JB कृपलानी थे। 1946 में मेरठ का अधिवेशन। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, जो टोटल 6 बार किए थे। टोटल 6 बार कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, जो सबसे अधिक बार रहे हैं। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।